नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के 48वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित। बलिया आज देश के गरीबों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों की आशा की किरण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन विधानसभा बलिया नगर के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा त्योहार के रूप में मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नारद राय के नेतृत्व में सुबह जिला अस्पताल, पुरुष एवं महिला अस्पताल के मरीजों के बीच फल, दूध, ब्रेड का वितरण किया गया। श्री अजय यादव विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में श्री नारद राय पूर्व मंत्री के आवास पर जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सभी लोगों ने केक काटकर जन्मदिन की खुशी मनाई एवं अपने नेता की लंबी उम्र की कामना की। विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर नारद राय पूर्व मंत्री द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में भाग देकर रक्तदान किया। माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर आयोजित कुल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के इस प्रस्ताव का व्यक्तिगत तौर पर मैं समर्थन करता हूं कि जिला पंचायत और ब्लॉक ये दोनों चुनाव में धांधली होती है, धन बल का उपयोग होता है, मिठाओ यार, धन बल का उपयोग होता है। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने इसको रोकने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो गांव में वातावरण फैलाया, समाजवादी पेंशन दिया, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया, कोशिश किया हम लोगों ने कि निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बेईमानों की सरकार है, जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इसमें संभव नहीं है। इसलिए बिल्कुल सही है कि अब इस चुनाव को जनता के बीच से होके आना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र की हिफाजत नहीं हो पाएगी। मैं ओम प्रकाश राजभर जी की जानकारी को भी सराहता हूं और भी बताना चाहता हूं कि अभी वार्ड नंबर 2 जहां हमारे विनोद यादव सभा जिला पंचायत के सदस्य जीत के आए, आपने भी देखा होगा कि वार्ड नंबर 2 के विनोद यादव के पिताजी को पकड़ करके यहाँ का एक मंत्री यहाँ के सांसद के घर ले जाता है और उसके बाप को धमकाया जाता है, डराया जाता है और 30 लाख रुपए का बैग दिया जाता है। कहा जाता है कि लीजिए ये 30 लाख है, कम लग रहा हो तो बताइएगा और इसको बढ़ा देंगे और आप भाजपा के उम्मीदवार को वोट दीजिए। मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं विनोद यादव के पिताजी को। मैं सराहता हूं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने लात मार दिया, उस बैगवा को लात से मार के फेंक दिया और कहा कि हम पैसा से वोट नहीं बेचेंगे, हम समाजवादी पार्टी में हैं और हमारा बेटा जीता है, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। परिणाम स्वरूप 4 घंटे के अंदर, आप मीडिया के साथी नहीं पहुंच पाए थे, 4 घंटे के अंदर एसडीएम को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, इसलिए कि रिकॉर्ड न हो सके और कहा जाता है कि विनोद यादव के कटरे का, विनोद यादव के घर का पैमाइश कर दिया जाए। एसडीएम तुरंत चल देता है क्योंकि सत्ता के दबाव में है, सीओ तुरंत चल देता है, लेकिन हम सत्ता को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए घूम रहे हैं। हम लोग भी एसडीएम और सीओ के पहुंचने के 15 मिनट के बाद पहुंच गए और एसडीएम और सीओ के बोलती बंद हो गई, बता भी नहीं पा रहे थे कि हम क्यों आए थे और हम किसके आदेश से आए थे। क्या आप चुनाव आयोग से मांग करेंगे समाजवादी पार्टी के तौर पर कि जनता जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करे? अभी तो इस चुनाव को हम लोग को जीत जाने दीजिए, अभी तो ये चुनाव जीत रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि जो जीत के जा रहा है वो भी समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए? अभी जीत के जा रहा है, उसका कार्यकाल पूरा होना दीजिए। अगला कार्यकाल आएगा तो ओम प्रकाश राज के विचार पर हमारी सरकार रहेगी, हम लोग जरूर विचार करेंगे। अभी जो लोग जीत के जा रहे हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीत के जाएंगे और जो भाजपा के भी जीत के जाएंगे। 22 अप्रैल आते आते सब लोग समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे, कोई भी भाजपा के साथ नहीं रहेगा, यह भरोसा दिलाना चाहते हैं। मैं ओंकार नाथ तिवारी बलिया का रहने वाला हूँ। जी, आज किस प्रकार का कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है, क्या है आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर सैकड़ों साथियों के साथ हम लोगों ने ब्लड डोनेट करने का काम किया है और हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं। जिस प्रकार से रक्तदान महादान कहा जाता है, और इस प्रकार की सोच कैसे आपके अंदर उत्पन्न हुई, किस प्रकार का उत्सव और
कार्यक्रम आपको मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिवस ही करवाना चाहिए? हमारे मन में एक ख्याल है कि जो मानव तन मिला है इसका कुछ उपयोग हो, इसलिए हमने हर साल 1 जुलाई पे अखिलेश जी के जन्मदिन पे ब्लड डोनेट करने का काम किया कि हमारा ब्लड किसी और लोगों के भी काम आए। कितना अभी तक दे चुके हैं? कितना ब्लड आप अभी तक आप ब्लड कितना इन कर सकते हैं? अभी तक लगभग हम 23 यूनिट ब्लड डोनेट किया। जी, इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद वासी को, क्षेत्रवासी को, पूरे उत्तर प्रदेश वासी को, देशवासी को, सबको मैं यही कहूँगा कि भगवान ने अगर मानव तन दिया है तो रक्तदान महादान होता है, जरूर इसको दान कीजिए कि हमारा ब्लड किसी और के काम आए। आज देश के गरीबों, नौजवानों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, बेजुबानों के आशा के किरण, हिंदुस्तान के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन था। समाजवादी पार्टी आज के दिन को त्यौहार के रूप में मना रही है, पूरे देश में मना रही है। उसी कड़ी में बलिया विधानसभा के सभी नेता और कार्यकर्ता, बलिया विधानसभा के सभी पदाधिकारी, बलिया विधानसभा के अध्यक्ष अजय यादव जी के नेतृत्व में इसको हम लोगों ने सुबह अस्पताल में, महिला अस्पताल में, पुरुष अस्पताल में फल वितरण किया, ब्रेड वितरण किया, दूध वितरण किया। माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर खुशी मनाते हुए विजय शंकर यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने केक काटा है और खुशी मनाया है। भगवान से प्रार्थना किया कि हमारे नेता को स्वस्थ रखें, लंबी उम्र दें, ताकि देश में एक ऐसी हुकूमत कभी आ सके जो देश में गरीबों के लिए कानून बना सके। उसी कड़ी में पिछले कई सालों से आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के मौके पर देश दुनिया का सबसे बड़ा दान रक्तदान है। रक्तदान करने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आज बलिया, मुझे खुशी है कहने में कि आज भी बलिया विधानसभा के हमारे नौजवानों ने बड़े पैमाने पर माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान करने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं लगभग 50 लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है और अभी तांता लगा हुआ है, लोग रक्तदान कर रहे हैं। यह इसलिए हम कर रहे हैं कि हमने देखा, कोरोना काल में भी देखा और आम दिनों में भी देखा कि बलिया में खून के अभाव में लोग अपना दम तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। और पिछले साल हमने जो रक्तदान कराया था उस सर्टिफिकेट से हमने दर्जनों गरीब लोग जिनको अस्पताल में ब्लड नहीं मिल सकता था, जिसको कोई ब्लड देना नहीं चाहता था, उसको भी जिन लोगों ने ब्लड दिया था, ब्लड डोनेट किया था, उन लोगों के कार्ड दिखला करके हमने ब्लड देकर के जान बचाया है। इसीलिए इस साल हम इसको और बड़े पैमाने पर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा लोग आज रक्तदान करेंगे और बलिया के गरीब लोगों की जान बचाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है, आपने कहा कि हम उत्सव के रूप में ले रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, तो उसको लेकर कितना खुश हैं आप? देखिए, हम लोग तो लोकतंत्र को में विश्वास रखते हैं और कानून का राज भी हम लोग कायम रखना चाहते हैं। पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया, फर्जी औरत को खड़ा करा करके बागवत में पर्चा वापस कराया गया, दर्जनों जगह पर लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, अंदर नहीं घुसने दिया गया। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के बलिया में चुनौती स्वीकार किया है। उनकी भी साजिश थी कि हम पर्चा न भर सकें। आपने देखा होगा 2.25 घंटा पर्चा भरा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने, जबकि हम लोग पहले जाने के लिए कहे थे, प्रशासन कहा नहीं आप बाद में जाइए, आधे घंटे के बाद जाइए। हम लोग साजिश समझ गए थे और बलिया में समाजवादी पार्टी इतनी ताकत में है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हम लोग अखिलेश यादव का जिंदाबाद बोलते हुए कलेक्ट्रेट के देखा, अपने मुख्य द्वार तक हमारे लोग पहुंच गए तो मजबूरन जिला प्रशासन ने हमको और हमारे उम्मीदवार को, हमारे समर्थक प्रस्तकाओं को आपके सामने अंदर कराने का काम किया। तभी भाजपा निकल के नहीं आई थी, अंदर लोग बैठे हुए थे। हमने उनकी वो भी साजिश बेनकाब की।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दर्जनों थाने पर आपने देखा FIR फर्जी कराया, जो दूध का पानी का पानी हुआ। कोई भी एक भी FIR करने वाला या दोबारा थाने पर जाकर नहीं कह पाया कि हमने FIR किया था। हमारी सरकार नहीं है, हम लोग गुंडा नहीं है, हमारे खिलाफ 323 का भी मुकदमा नहीं है। धरना प्रदर्शन तो हमारे खिलाफ हमने किया है तो उस पर मुकदमा हुआ होगा। किसी को गाली देने का, किसी को लूटने का, किसी का अपहरण करने का, किसी को अपमानित करने का काम नारद राय ने अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया है। जिन लोगों ने ये सारे पाप किए हैं वही ये पाप कर रहे हैं कि किसी को फर्जी बीवी बना करके, किसी को फर्जी बाप बना करके दरखास्त दिलवा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि रोज आज ही जो माननीय अमिका चौधरी जी पर फर्जी मुकदमा कहा जाएगा, उसको मुकदमा परसों फर्जी दर्ज कराया गया। कल उसका बाप थाने में जाकर के बयान दिया कि हमारे बेटा का अपहरण नहीं हुआ है, और फिर 4 बजे मुकदमा कर दिया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी के को तमाचा मारने का काम किया रमेश वर्मा ने, और उसके बाप ने थाने में जाकर के ताल ठोक करके कहा कि हमारा किसी ने अपहरण नहीं किया है। अब तो चुल्लू भर पानी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मर जाना चाहिए। और मैं जिला प्रशासन से भी फिर अनुरोध करना चाहता हूं, निष्पक्ष चुनाव कराइए। एक सपना पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री माननीय उपेंद्र तिवारी जी का। बहुत दिन से दृष्टि लगी थी उनकी शिव दयाल जी की जमीन पर। कौन है शिव दयाल जी? शिव दयाल जी जो भाजपा की उम्मीदवार हैं, पता ना क्या नाम है, सुप्रिया यादव है, घर में रहने वाली लड़की है, औरत है, उसको उम्मीदवार बना करके उपेंद्र तिवारी जी का एक सपना जरूर पूरा हो गया, जिस पर नजर गड़ाया था उपेंद्र तिवारी जी ने। 4 साल से शिव दयाल जी की जमीन बैनामा करा लिया। अब शिव दयाल हारे चाहे जीते, इससे मंत्री जी को मतलब नहीं है, मतलब भी मंत्री जी का मनसा पूरा हो गया। तो किस बात का मलयुद्ध हो रहा है पंचायत चुनाव में? आप बताइए, आप पत्रकार साथियों। मैं तो कल भी ABP गंगा पे अपनी बात मजबूती से रखा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी मीडिया के साथियों को कि आप सभी लोगों ने इस गणित को समझाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 6 सदस्य जीता।